हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज आप लोगों के लिए नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए स्टूडेंट पहला मॉडल पेपर आप लोगों के लिए आ गया है। इसके पहले अभी तक 2023 के लिए हमारा मॉडल पेपर नहीं आया था। स्टूडेंट आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर आ गया है। वो भी पहला मॉडल पेपर है। बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन रखे गए हैं इस मॉडल पेपर में। सबसे पहले आपका मेंटल एबिलिटी वाला भाग आएगा, जिसमें आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपका मैथ का आएगा, जिसमें आप लोगों के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिंदी लैंग्वेज से आपके 20 क्वेश्चन होते हैं। टोटल आप लोगों के कितने क्वेश्चन हो गए स्टूडेंट? 80 क्वेश्चन हो गए। ये मॉडल पेपर कक्षा 6 वालों के लिए है स्टूडेंट। और इसे अपने मॉडल पेपर को टाइम के अंदर आप लोगों को करना होता है, जो आप लोगों के लिए टाइम दिया जाता है। आई होप आप लोगों ने एकदम अच्छे से अपनी तैयारी कर ली होगी। तो चलिए आज हम लोग पहला मॉडल पेपर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना स्कोर रहा। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे पूरे इस मॉडल पेपर में क्या क्या क्वेश्चन किस तरीके से रखे गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट आप लोग को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पे एक मोटिवेशन रखा गया है। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। यानी आप लोग कितने भी कम पढ़ाई करें, लेकिन स्टूडेंट जो पढ़े अच्छे से पढ़ें। और उस जो पढ़े हुए को अच्छे से आप लोग लर्न रखें, ताकि जब भी क्वेश्चन आए आप लोग उसे चीड़-फाड़ कर दें। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप लोग का मेंटल एबिलिटी का भाग है। यहाँ पे देखिए मेंटल एबिलिटी का खंड 1 है, जो आपका वो मेंटल एबिलिटी का है। मानसिक योग्यता परीक्षण जिसे हम लोग कहते हैं। इसमें भी आपके टोटल स्टूडेंट 6 से 7 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए भाग 1 करके दिया है। इसमें अब हम लोग देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट, निर्देश कर रहा है। अभी स्टूडेंट हम लोग जो पीछे क्वेश्चन ओड मैन आउट के किए हैं, पहला आपका वही होता है, ओड मैन आउट से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखिए निर्देश दिया है प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र दिया होगा ABCD करके, इस तरीके से। उसमें से 3 क्या होगा, किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा। जबकि आपका एक चित्र अन्य से 3 क्या होगा, अन्य 3 से भिन्न होगा। जो भिन्न होगा उसी पे हमें स्टूडेंट क्या करना है, सही का टिक लगाना है, या उसे काला कलर से इस तरीके से बूंदी बूंदी करके लगा देना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट पहला प्रश्न आ गया। आप लोग देखिए कि इसमें क्या दिया है। इसमें इसका जो बीकड़ है एकदम मध्य से काटा है। इसमें भी स्टूडेंट मध्य से काटा है। और इस यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या किया है, मध्य से काटा है। सभी में क्या किया है, एक मध्य से काटा है। जबकि देखिए यहाँ पे तीसरे में किनारों से काट दिया है। यानी स्टूडेंट जो आपका ये षष्ठभुज दिया गया है, वो सभी में विकर्ण से काटा है। जबकि ऑप्शन नंबर सी में किनारे से काट दिया, इसलिए आपका क्या होगा, सी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। इन तीन से आपका सी क्या है, अलग है। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए स्टूडेंट क्या है, यहाँ पहली आकृति में देखिए क्या कर रहा है, हंस रहा है। यानी जो आपका इमेज दिया गया है, ये हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसमें स्टूडेंट इसमें भी हंस रहा है और इसमें भी हंसता हुआ प्रतीत हो रहा है। जबकि इसमें देखिए गुस्से में है, एकदम गुस्से में आप लोग का चेहरा लाल पीला हो जाता है। इसका भी इसी तरीके से हो गया है। देखिए हमें क्या है, इसमें गुस्से में है, इसलिए आपका इन तीन से ये तीनों क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। जबकि ये गुस्सा है बेचारा, कुछ बात हुआ होगा, इसलिए आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोगों को यह PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। आप लोग जिस ग्रुप से चाहिए जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में भी स्टूडेंट क्या है, 400 से प्लस बच्चे हैं। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में भी 60-70 बच्चे हैं, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आप लोगों ने करने की कोशिश की होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। ये भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। इसमें भी एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जबकि इसमें देखिए ऑप्शन नंबर सी में एक दूसरे की ही ओर आ रहे हैं। यानी ये लोग क्या करेंगे, एक स्थान पे ऐसा होगा कि एक दोनों एक दूसरे को काट देंगे। जबकि अन्य चित्र एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। इसलिए आपका तीसरे का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और एक क्या होता है स्टूडेंट, जो आपका भाग 1 है,
भाग एक में 4 क्वेश्चन, यानी हर एक भाग में आप लोग के 4-4 क्वेश्चन होंगे। यानी एक आपका जो ओड मैन आउट होगा या संगत होगा, असंगत होगा, ज्यामितीय आकृति होगी, आपका जो जल प्रतिबिंब होगा, सबसे 4-4 क्वेश्चन पूछेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करिए आप लोग। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा है, यहाँ पे जो त्रिभुज है और जो वृत्त है, दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैच है, और एक क्या है, वृत्त बीच में क्या है, वृत्त यानी पेंट वृत्त है। यहाँ पे देखा जाए ऑप्शन नंबर सी में भी इसी तरीके से है, एक दूसरे के ऊपर अटैच है और फिर वृत्त है, एक दूसरे के ऊपर अटैच है फिर वृत्त है। लेकिन इसमें देखिए एक दूसरे के ऊपर अटैच है, लेकिन जो आपका ए वाला पेंटिंग है सिर्फ गोले में है, ये त्रिभुज वाले में नहीं है, इसलिए आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप आप लोग का यह 4 क्वेश्चन पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट हम लोग आगे भाग 2 पर। भाग 2 हम देखते हैं, इसमें निर्देश क्या कह रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 5 से 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जो ABCD करके इस तरीके से है। उसमें से क्या कर रहा है, 4 चित्र दिए गए हैं, उन 4 चित्र में समरूप चित्र यानी समान आकृति, सेम टू सेम जो दिखे, जिस तरीके से प्रश्न में आकृति हो समान, उसी तरीके से हमें ऑप्शन में खोजना है। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, एक मान लीजिए कोई बच्चा है, कार्टून मॉडल बनाया गया। चलिए हम लोग इसी को सेम टू सेम ऑप्शन में खोजते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं ऑप्शन की तरफ। देखिए स्टूडेंट, आपका 5वें का अगर हम लोग देखा जाए तो आप लोग का कौन हो सकता है। अब 5वें का हम लोग एक बार फिर से देख लें तो यहाँ पे देखिए एक वृत्त बना दिया है, लेकिन इसमें क्या है, त्रिभुज, यहाँ पे देखिए त्रिभुज है। तो आपका पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। दूसरा सेम टू सेम मैच कर रहा है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, पहला यहाँ पे देखिए क्या है, पहले त्रिभुज है, इसमें भी त्रिभुज है, इसमें त्रिभुज नहीं है, ए खत्म हुआ, इसमें भी त्रिभुज नहीं, ए भी खत्म, बचा 2 ऑप्शन। अब देखिए इस साइड आपका वृत्त है, यहाँ पे भी वृत्त है और यहाँ पे भी वृत्त है। दूसरे में देखिए पहले में और लास्ट वाले में चतुर्भुज है, पहले में और लास्ट वाले में चतुर्भुज है, पहले में और लास्ट वाले में चतुर्भुज है। यहाँ पे देखिए क्या है, आपका यहाँ पर भी है। अब देखा जाए बीच में, देखा जाए इसमें देखिए बीच में तीनों में समान है, इसलिए आपका ए भी खत्म, बचा क्या, आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आसानी से आप लोग रिजेक्ट करते हुए चलेंगे तो स्टूडेंट आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम टू सेम हम देखेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ए वाली रेखा नहीं है, इसलिए आपका पहला ऑप्शन खत्म हो गया। इसमें स्टूडेंट ए वाली रेखा नहीं है इस तरीके से जो बना है, इसलिए बी आपका ऑप्शन खत्म। तीसरे में स्टूडेंट ए नहीं है, यानी कुछ ना कुछ नहीं है, इसलिए चौथा आपका जो बचा राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जो चौथा है सेम टू सेम ए वाला है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे जो ए वाला एरो है एक दूसरे के सीधे में, ए वाला एक दूसरे के सीधे में है, यानी स्टूडेंट अगर हम लोग ए देखें तो उल्टा दे दिया है, पहला ऑप्शन खत्म। दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे चतुर्भुज दिया है जबकि यहाँ पे त्रिभुज दे दिया है, दूसरा ऑप्शन खत्म। अगर हम लोग तीसरा ऑप्शन देखें स्टूडेंट आपका 8वें का, तो आपका 8वां पूरी तरीके से मैच कर रहा है, आपका 8वें का सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यहाँ से देखिए आपका भाग 2 खत्म, हम लोग भाग 3 पे आ गए, यानी स्टूडेंट आपका क्या है, टाइप 3। इस तरीके से आप लोग का टाइप वाइज डिवाइड है, आप लोग को पता है, और जो आपका एक एक टाइप है यानी एक एक चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ से हम देखते हैं निर्देश क्या कह रहा है। 9 से 12 तक, यानी 9 से प्रश्न जो 12 तक आएंगे वो प्रश्न लुप्त संख्या वाले हैं, यानी लुप्त एक 3 आकृति आपको इस जैसे आपका ए इस तरीके से है, आपका दिया होगा, यानी ए वाला हिस्सा आपका गायब कर देगा, पूछेगा कौन सा इसे पूर्ण करेगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम लोग देखें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यहाँ पे इस तरीके से एक रेखा है, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट क्या होगा, एक रेखा इस तरीके से होगा। ये देखिए एक दूसरे से ज्वाइंट है इस तरीके से, इस रेखा में देखिए नहीं ज्वाइंट होगा क्योंकि ये वाली रेखा ऐसे जाएगी, एक रेखा ऐसे आएगा। तो स्टूडेंट जो हम लोग यहाँ पे इस वाले में बनाए हैं वही वाला हम इस आकृति में ढूंढेंगे। तो हम लोग देखें 9वें का हम लोग क्या बनाए, 9वें का ए वाला बना है। सबसे पहले हम लोग ए वाली रेखा खींचे हैं, ए वाली रेखा खींचे हैं, फिर ए वाली रेखा खींचे हैं, फिर इस तरीके से बनाए हैं। देखिए स्टूडेंट वही सेम टू सेम हमें मिल गया, इसलिए आपका 9वें का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अगर स्टूडेंट आप लोगों को कहीं भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा।
और आप लोग का स्कोर क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में वो भी बताइएगा। आप लोग स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताते नहीं आपका स्कोर कितना है, फिर कहते हैं सर जी हमारा सही से तैयार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा आपका राइट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देखिए जो आपका चतुर्भुज लगाया है, बीचों बीच रेखा इस तरीके से काटते हुए किसी में नहीं गई है, इसमें देखिए काटते हुए जा रही है, पहला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन देखे तो स्टूडेंट क्या है, जो आपका चतुर्भुज है इस तरीके से सब में आपका जो हिस्सा इससे टच कर रहा है, इसमें देखिए यहाँ से टच कर रहा है, आपका ये भी खत्म। अगर स्टूडेंट हम लोग तीसरा ऑप्शन देखें, अगर 10 का तीसरा ऑप्शन देखें तो आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। तीसरा ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। इसमें देखिए चौथे में ये वाला रेखा छोड़ दिया इसलिए ये गलत हो जाएगा। 10वें का सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ से स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को अगर हम लोग सॉल्व करें, देखिए किस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व होगा। यहाँ पे देखिए आपका सब में क्या है, ये त्रिभुज एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, ये वाला भी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा। अगर ये नीचे है तो ये वाला ऊपर होगा। अब देखिए स्टूडेंट ऊपर में क्या है, ये दो ऑप्शन खत्म, ए वाला नीचे है, ए वाला सादा है, बचा बी और डी, ए और डी। अब देखिए ए और डी को हम कैसे पहचानेंगे कि आपका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ सकता है, आपका डी आएगा। अब आप लोग पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ वाला रेखा देखिए स्टूडेंट गायब कर दिया इसलिए ये रिजेक्ट हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन तो यहाँ इसका ऑप्शन गायब है, यानी ऑप्शन अगले पेज पे मिलेगा। देखिए यहाँ पे ए वाला रेखा हम लोग खींचे, एक रेखा इस तरीके से खींच लिए, फिर आपका ए रेखा इसे पूरा करेंगे तो इस तरीके से पूरा कर लिए। फिर क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे हम लोग भरेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से भरेंगे, यहाँ पे एक रेखा इस तरीके से इसे भर दिए, फिर एक रेखा इस तरीके से इसे भर दिए। आपका पूरा फिगर क्या हो गया, भर गया, यानी मैच कर गया। अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, इस तरीके का फिगर हम लोग किस में देख रहे हैं। अगर हम लोग देखिए स्टूडेंट उस तरीके का फिगर देखें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर कितना है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 का देखें तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे ये वाला बनाए हैं, तो आपका 12 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं भाग 4 पर। यहाँ से हम लोग भाग 4 देखते हैं। भाग 4 में देखिए निर्देश क्या कह रहा है, 13 से जो 16 तक आपका प्रश्न दिए गए हैं उसमें से क्या है स्टूडेंट 4 प्रश्न आपको दिए गए जो आपका श्रेणी क्रम का प्रश्न है, यानी आपको 3 तरीके का दिया होगा, चौथा तरीका क्या आएगा वही आपसे पूछता है। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से 1 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 4 हुआ, तो अगला जो आएगा स्टूडेंट क्या होगा, 5 होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, आपका यही ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न था। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ से देखा जाए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ गया है। यहाँ पे देखिए ये त्रिभुज है, फिर ये मध्य में आकर यहाँ पे एक साइड पेंट हो गया, फिर यहाँ पे चतुर्भुज है, ये मध्य में जाकर एक साइड पेंट होगा, जिधर का भी हो। अब स्टूडेंट की इस साइड देखिए, अब इधर था तो इस साइड हुआ है, जब इधर जाएगा तो पेंट इस साइड ही होना चाहिए, तो आपका 14 का क्या हो जाएगा, 14 का ऑप्शन नंबर अगर देखा जाए स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट एक तरीका और है, यहाँ पे ये स्टूडेंट ऊपर था तो कहाँ चला आया, नीचे चला आया है। अगर ये नीचे है तो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपका स्टूडेंट जो होगा ऑप्शन 14 का सी हो जाएगा, क्योंकि जब ऊपर जाएगा और एक तरफ ही पेंट रहेगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी निकल कर आ जाएगा, क्योंकि ये नीचे ऊपर हुआ इससे आपका ये मध्य वाला ऑप्शन 2 खत्म हो गए, और स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन वैसे ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक आधा पेंट है तो इसमें भी आधा पेंट ही होना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे इसमें किया है, यहाँ पे इसमें किया है, यहाँ पे इसमें किया है, यानी अब जो आएगा वो कहाँ पे, यहाँ पे होना चाहिए। तो आपका देखिए एक ऑप्शन ए खत्म, आपका सी खत्म, बचा बी और डी। अब इसमें देखते हैं आपका राइट कौन आएगा। हम लोग बी को पहले देखें। बी में देखिए इस तरीके से आपका डब्लू बन रहा है, इस तरीके से आपका डब्लू बन रहा है। अब स्टूडेंट 15 का आपका अब इसमें कौन सा सही आपको हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ए वाला बूंदा इसमें है, 1 2 3, सब में क्या है 1 2 3, इसमें भी है। अब स्टूडेंट क्या होगा, आपका जो आएगा ए आपका जो होगा डी वाला होना चाहिए, डी वाला ही आएगा। अब देखिए स्टूडेंट आप कहेंगे कैसे डी वाला होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट ए वाला यहाँ से हिस्सा आया,
तो देखिए क्या परिवर्तन हुआ है, कुछ परिवर्तन नहीं है, सिर्फ उल्टा हो गया है। अब जब इसको हम यहाँ पे लाएंगे तो इसमें भी कुछ परिवर्तन नहीं होगा, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पे आ जाएगा और ये ऐसे ही उल्टा हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी आकृति निकल कर आ जाएगी। इसलिए और ज़्यादातर कुछ अंतर भी नहीं स्टूडेंट, आपका डी और बी समान है, इसलिए आपका डी आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए पहले में कितना बज रहा है स्टूडेंट, 2 बज रहा है, इसमें 2 बज रहा है, इसमें कितना बजा, 5 बज गया, इसमें स्टूडेंट 7 बज गया। यानी 2 से 5 होने में कितना टाइम लगा, 2 3 4 5 यानी 3 घंटा। फिर 5 से आपका 7 होने में कितना घंटा लगा, 2 घंटा। अब स्टूडेंट अब आपका जो बढ़ेगा 1 घंटा बढ़ेगा, यानी स्टूडेंट जो आपका अगला आना चाहिए उसमें 8 कितना बजा था, इसमें स्टूडेंट 7 बजा, 8 बजा था। यानी अब जो अगला आना चाहिए उसमें आपका कितना बजा होना चाहिए, कम से कम 9 बजा होना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट इस तरीके का एक सीरीज का प्रश्न है। अब देखिए इसे हम लोग किस तरीके से करेंगे। अब देखिए इसमें अब ऑप्शन देखिए आपका कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में लग रहा है। एक बार हम लोग और इसे देख ले रहे हैं 16 को। इसमें क्या है, प्रत्येक अगली में जो छोटी वाली सुई है वो 2 घंटे आगे बढ़ रही है स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखिए जो छोटी वाली सुई है प्रत्येक में 2 घंटे आगे बढ़ रही है। आप लोग इसको ध्यान दीजिए। तो स्टूडेंट जो अगला आएगा वो भी 2 घंटे क्या होना चाहिए, प्रत्येक में 2 घंटे आगे बढ़े तो उसमें भी 2 घंटे आगे छोटी वाली सुई बढ़ती है। तो आपका जो आएगा ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। जो आपका 11 इसमें भी 2 घंटे आगे बढ़ना चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से देखते हैं टाइप नंबर 5 के प्रश्न आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका निर्देश दिया हुआ है 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न दो क्या कर रहा है, 2 चित्र सेट दिए गए हैं। पहले सेट में एक प्रश्न चित्र दिया गया है और प्रथम सेट में 2 प्रश्न चित्र में से एक निश्चित संबंध है। यानी जो पहले का संबंध दूसरे से है हमें वही तीसरे का संबंध चौथे से बताना है। ये वाला प्रश्न आप लोग के एग्जाम में भी पूछता है और आपका ये एक पूरा टॉपिक है, आप लोग उसे पढ़ लीजिएगा। आप लोग को पढ़ाया जाएगा, पहले आप लोग इस मॉडल पेपर को अच्छे से देखिए, फिर हम लोग चलेंगे कॉन्सेप्ट क्लास पे। अब मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप लोग अपनी तैयारी को उसी हिसाब से करिएगा। यहाँ पे देखिए 17 का इसमें स्टूडेंट 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5 यानी समान समान है। अब जो आएगा इसमें भी समान होगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 एंगल वाला आपका जो ऑप्शन डी इस ऑप्शन में आना चाहिए 17 का वही होगा। तो यानी 8 एंगल वाला यही देखिए इस तरीके से आपका डी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, क्या किया उलट दिया। इसको भी हम लोग उलट देंगे तो उल्टेंगे आपका कौन ऑप्शन आएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी 18 का सी आ जाएगा। आपको आंसर पूरा साफ दिख रहा है। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। यहाँ से अगर स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, इसको उलट दिया है और ये वाला ऊपर लेकर चला गया। इसको हम लोग उलट देंगे या इसको ऊपर लेकर चलाएंगे। तो ऊपर लेकर आएंगे तो आपका कौन सा ऑप्शन बनेगा, आपका 19 का ऑप्शन नंबर बी इस तरीके से बनेगा। क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल है, एक्स को डबल कर दिया है, तो यहाँ पे हम लोग एस को भी डबल कर देंगे, इसको क्या कर देंगे ऊपर कर देंगे। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी 19 का राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे देखिए इसे तोड़कर अलग कर दिया है इसमें, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें भी तोड़कर अलग कर देंगे। तो आपका 20 का जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। आपका भाग 6 आ गया। हम लोग भाग 6 के क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश पहले देख लें। कह रहा है प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र में ज्यामिति चित्र दी गई है, ज्यामिति आकृति दी गई है। अब देखिए त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के प्रश्न दिए गए हैं। अब देखिए एक भाग को चित्र में दर्शाए गए हैं। अब देखिए दूसरे भाग में क्या कर ए बी सी करके दिया रहेगा, तो हम लोग देखेंगे अब इस जो आपका चित्र वाला आकृति दिया रहेगा ऑप्शन में कौन सा इसे पूरा करेगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब देखिए 21 का ए देखिए, अब ये भाग आप लोग इस ऑप्शन में से किस ऑप्शन में लगा दें कि ये आकृति पूर्ण हो जाए। अगर हम लोग ऑप्शन नंबर ए ही ले लें तो आपका पहला ही राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसे जो हम यहाँ पर फिट करेंगे इस तरीके से कट है, इसमें भी कट है, आपका पूरी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। यहाँ से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब क्वेश्चन नंबर 22 में आप कौन सी आकृति रखें यहाँ पे कि आपकी पूरी तरीके से आ जाए।
तो स्टूडेंट आपका ऑप्शन ए देखा जाए गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दिया, इसमें इस तरीके से है, यहाँ पे इस तरीके से, आपका भी राइट ऑप्शन के रूप में 22 का आ जाएगा। जो 22 का भी है पूरी अच्छी तरीके से इसमें मैच कर जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। आई होप स्टूडेंट आप लोग का कोई डाउट नहीं होगा, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो आपका ए वाला झुका हुआ कुछ ज़्यादा है, ये वाला उठा हुआ है, आपका ऑप्शन एक रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ए स्टार बन गया, बी रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला स्टार बन गया, सी रिजेक्ट हो जाएगा। 23 का डी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ए वाला फिगर यहाँ पे अगर हम इस दोनों को मिला दें तो आपका मैच कर जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे ए इस तरीके से ढलान नुमा बन गया, यहाँ पे नुकीला है। अगर हम लोग 24 का देखें, आपका ऑप्शन नंबर एक यही राइट ऑप्शन के रूप में आएगा, क्योंकि ये नुकीला पोर्शन यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, और जो ये ढलान वाला है यहाँ पे ढलान वाला आ जाएगा। इस तरीके से मैच आपका ऑप्शन नंबर एक कर गया, और हमें कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, या टाइप 7 कह सकते हैं। भाग 7 में देखिए निर्देश क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 35 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है। ए बी सी डी इस तरीके से करके 4 चित्र दिए गए हैं। किसी दर्पण एक्स वाई के अनुदिश, यानी जो आपका मान लीजिए यहाँ पे एक गोला रखा है, वृत्त यानी इस शीशा या कह सकते हैं इसके पार अगर देखें तो किस तरीके से दिखाई देगा, हमें यही बताना है। यानी उल्टा दिखाई देगा, सीधा दिखाई देगा, हमें इसी तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं, तो हमें कुछ अनुमान लगेगा। स्टूडेंट जो इस मॉडल पेपर को पहली बार कर रहे हैं स्टूडेंट, वो लोग अच्छे से देखिए, आपके क्लास 6 के एग्जाम में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग इससे पहले कोई प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर पेपर नहीं हल किए होंगे तो इसे आप लोग अच्छे से देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है। अगर आप लोग हमारे नवोदय क्लास से जुड़कर नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं तो कॉन्सेप्ट क्लास भी अच्छे से कराए गए हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है, आप लोग प्ले लिस्ट से जाकर पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हम 1 को लेते हैं। अगर स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से इस टोटल को हम लोग उल्टा करेंगे तो यहाँ पे कैसा दिखेगा। अगर आप लोग इसके उल्टा करें तो सीधा यहाँ पे जो आपका लास्ट वाला संख्या 1 है, इस तरीके से 1 जाएगा, आपका इस तरीके से बनेगा 1। आपका ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी खत्म, बचा क्या आपका ऑप्शन डी भी खत्म, बचा क्या सी, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बिना कोई दिक्कत के स्टूडेंट आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, आप लोग को आंसर मिल गया। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 देखिए स्टूडेंट, अब इस वाले चित्र को यहाँ पे हमें बताना है। अब देखिए हम लोग सीधा उल्टा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब उल्टा करेंगे तो ए वाला पोर्शन आगे है, इधर जाएगा, तो ए वाला पोर्शन पीछे चला जाएगा, और जो पीछे है वो आगे चला जाएगा। तो आपका ए जिस तरीके से उसी तरीके से बनेगा। अब देखिए इसमें आपका ई है खत्म, जी है खत्म, इसमें भी जी है खत्म, बचा क्या ए राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। अगर आप लोग इस तरीके के प्रश्न को इस तरीके से करेंगे तो काफ़ी जल्दी से काफ़ी कम समय में आपका हो गया। देखिए आप 4 से 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए होंगे। लेकिन स्टूडेंट ए वाले क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं, एग्जाम में नहीं कर पाते हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए, अच्छे से अच्छे ट्रिक बताए जाएंगे, बहुत ही जल्दी आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसे जब उल्टा करेगा, जो ए वाला भाग है पीछे चला जाएगा और ये वाला भाग आगे आएगा। अब इसे उल्टा करेगा तो ये इस तरीके से बनेगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपका हम लोग ऑप्शन में इस ए वाला देखेंगे, आपका मिल जाएगा। और जो स्टूडेंट ए वाला है तो ए इसी तरीके से रहेगा। अब देखिए आप लोग ऑप्शन में आप लोग को पहला ही ऑप्शन बी मिल गया, जिस तरीके से हम लोग बनाए हैं, आपका बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि और कुछ सब में ए वाला हिस्सा आगे कर दिया तो आपको ऐसे ही पता खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए स्टूडेंट, ए वाला हिस्सा आपका आगे आएगा यहाँ पे। अब देखिए, अब ए वाला हिस्सा आगे इसमें है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, आपका क्या है डी है, राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बिना कोई टेंशन के स्टूडेंट तुरंत हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दे रहे हैं। आई होप आप लोग को यह तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट यहाँ से हम लोग आपका आपका जो भाग है, यहाँ से हम लोग अगला भाग देखते हैं, भाग 8। यहाँ पे देखिए आपका निर्देश दिया गया है 29 से 32 तक प्रश्न जो है आपके किस टाइप के प्रश्न है स्टूडेंट। यहाँ पे देखा जाए चिन्ह 4 चित्र दिए गए हैं। कागज के टुकड़े को, यानी कागज के टुकड़े को हम मोड़े किस तरीके से वो प्रतीत होता है, आपका कागज वाला टाइप है। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 29 को देखिए, कह रहा है पहले हम लोग एक बार इस तरीके से मोड़े और यहाँ से काट दिए। अब ये खोलने पर किस तरीके से दिखेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम लोग जब इसे खोलेंगे तो ए वाला हिस्सा भी इस तरीके से लगा होना
आ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग खोलेंगे 29 को, 29 वाले को इस तरीके से आपका आएगा। तो आपका जो उस तरीके से खुलेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। सब में आधा आधा है, इसमें ये वाला एक ही है, लेकिन जब खुलेगा तो यहाँ पे है तो यहाँ पर भी आएगा, तो आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए कागज के प्रश्न में आपको कुछ आपको माइंडसेट के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो आप भी गलत करके आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यहाँ से देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। यहाँ पे आपको पहले कट किया, फिर यहाँ से मोड़ा, फिर इस तरीके से कट किया। अब जब स्टूडेंट खुलेगा तो ये वाला भी पूरा हो जाएगा, सेम टू सेम आपका यही भी आपका आ जाएगा। आपका 30 का जो आएगा, आपका 30 का ऑप्शन नंबर भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जा रहा है किस तरीके से ये वाला दिख रहा है, जिस तरीके से इसी तरीके से है। और स्टूडेंट इसे देखें तो ये इसको क्या कर दिया है, ऊपर नीचे थोड़ा सा कर दिया। अगर ऐसे होता प्लस की आकृति में तो आपका सही होता, ये घोड़े में कर दिया है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए, यहाँ पे काट कर यहाँ पे इस तरीके से मोड़ा, जब खुलेगा यहाँ पर भी दिखेगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर ए पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, क्योंकि दो है इसमें तो बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका ये सब गलत हो जाएगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पे एक कट किया, फिर इधर से एक कट किया, यहाँ पे बना। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे बना तो जस्ट क्या होगा, अब कि कितने चित्र बनेंगे, क्योंकि एक बार में यहाँ पे बन रहा है तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से करके आपका बनेगा। तो आपको देखते ही ऑप्शन सीधा स्टूडेंट क्या कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपका कौन। लेकिन स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे नहीं बनाया है। आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर नहीं बनाया, सिर्फ यहाँ पर बनाया है। तो इसका मतलब जब खुलेगा तो सिर्फ यहाँ पर भी दिखेगा। तो आप लोग का ऑप्शन क्वेश्चन नंबर डी इस टाइम राइट आंसर के रूप में आएगा। आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए स्टूडेंट हम यहाँ पे ध्यान नहीं दिए हैं, तो इससे आपका ए वाला ऑप्शन निकल के आ जाता, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे आपका कोई चित्र नहीं दिया, इसलिए आपका ए वाला राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं। आपका भाग नंबर 9 स्टूडेंट, हम भाग नंबर 9 देखिए, निर्देश क्या कह रहा है। इसमें जो आपका है कट आउट का प्रश्न है, जो कटा हुआ भाग है इसे जोड़ेंगे किस तरीके से प्रतीत होगा, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, अगर स्टूडेंट हम लोग इसे जोड़ देंगे तो किस तरीके से दिखेगा, आप लोग बताने की कोशिश करिए। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज है, यहाँ पे एक त्रिभुज है, ए वाला कट है, ए वाला कट यहाँ पे, ए वाला कट है, ए वाला कट यहाँ पे पूरा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। पहला ये ऑप्शन हमें राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। अब इस वाले को हम लोग भरेंगे तो किस तरीके से दिखेगा इन चार ऑप्शन में से। तो 34 का देखिए, अगर इसमें हम लोग भरते हैं तो ये देखिए ए वाला जो दो हिस्सा है, आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक ही हिस्सा है। यहाँ पे देखिए ए वाला दो हिस्सा मिल गया। अब देखिए ए वाला हिस्सा यहाँ पे मिल गया और ए वाला हिस्सा यहाँ पे ऊपर मिल गया, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। यहाँ से स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे तो कौन सा आपका आएगा, तो स्टूडेंट आपका 35 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप कहेंगे कैसे, ए वाला हिस्सा यहाँ पे मिल गया, ए छोटा वाला हिस्सा यहाँ पे मिल गया, ए वाला हिस्सा आपका यहाँ पे मिल गया, इसलिए आपका डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, और क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए ये कहाँ पे मिल रहा है, ये सब चित्र कहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है, पहले ही ऑप्शन में आप लोग कर रहे हैं दिखाई दे रहा है, आपका 36 का पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आपका भाग 10 आपका लास्ट टॉपिक है मेंटल एबिलिटी का। यहाँ से देखिए 37 से 40 में प्रत्येक प्रश्न दिए गए हैं, आपको छिपी आकृति बतानी है। यहाँ पे देखिए 37, इसमें आपको जो बनाया है इस तरीके से एन का सिंबल, इन चार ऑप्शन में से किसमें हमें यही देखकर बताना है। अगर हम लोग देखें स्टूडेंट 37 का, तो आपका राइट ऑप्शन के रूप में सी आएगा। आप कहेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए जो एन यहाँ पे बना इस तरीके से देखिए, यहाँ पे छिपा हुआ दिख रहा है ना स्टूडेंट, आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोग स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, अच्छे से सॉल्व करिए, आप लोग जरूर सॉल्व कर जाएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये वाली आकृति किस में छिपी है, किस प्रश्न में, आप लोग देखकर बताइए कहाँ पे छिपी हुई है स्टूडेंट। आप कहेंगे 38 के बी में छुपी है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट इस तरीके से आपका बना हुआ है, बी आपका राइट ऑप्शन के रूप में आ जाए। बहुत ही आसान है कटआउट का प्रश्न, आप लोग काफी आसानी से कर जाएंगे। 39 का कहें कि कहा जाए कहाँ पे छिपा है, तो आप लोग जल्दी से खोजिए स्टूडेंट 39 का। आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे छिपा है, आपका 39 का डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। मेंटल एबिलिटी का देखिए ए वाला पोर्शन हमें खोजना है, ये भाई इसमें हम लोग खोजिए, आपका चार ऑप्शन दिया गया, खोजिए कहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, आपका पहला ही ऑप्शन राइट ऑप्शन के रूप में मिल गया।
ये था स्टूडेंट आपका मेंटल एबिलिटी का टोटल खत्म हो गया। अब आपका आ गया भाग 2 जो है मैथ का, जो 20 क्वेश्चन आपके मैथ से पूछे जाते हैं। आई होप आप लोगों ने अच्छे से मेंटल एबिलिटी कवर कर लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं मैथ की तरफ। आप लोग तैयार हैं स्टूडेंट मैथ के क्वेश्चन करने के लिए? बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मॉडल पेपर में रखे गए हैं। बताइए प्यारे बच्चों, आप लोग तैयार हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लोग के लिए लाकर रखे गए हैं। चलिए स्टूडेंट मैथ के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका जोश एकदम हाई होना चाहिए क्योंकि आप लोग नवोदय 2023 का एग्जाम देने के लिए एकदम इच्छुक हैं। आप लोग सिलेक्शन 100% मिलेगा क्योंकि आप लोग की तैयारी काफी अच्छी हो रही है, क्योंकि आप लोग अभी फॉर्म नहीं आया है उससे पहले तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ से खंड 2 जो आपका है अंक गणित। यहाँ पे देखिए आपका 20 प्रश्न दिया है। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए करा, एक वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 25% का हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% का लाभ हो? देखिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य कितना है? 450 रुपया। तो हम लोग विक्रय मूल्य को आपको पता है एसपी लिखते हैं। एसपी इज इक्वल टू कितना? 450 रुपया। आपका एसपी 450 रुपया होगा। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है? 25% का लॉस होता है तो हम लोग 450 का 25% का हानि निकाल लेंगे, यानी तो आपका क्या आ जाएगा? सीपी आ जाएगा। सीपी क्या होता है स्टूडेंट? क्रय मूल्य। हम लोग आगे चलते हैं। आपका सूत्र क्या होता है? 100/100 माइनस कर देंगे हानि आपका जितना हुआ है। हानि 25% का हुआ है यहाँ पे दोस्तों, हम लोग -25 कर देंगे। और क्या है? हानि जब होगा स्टूडेंट हम लोग नीचे से घटाते हैं, जब आपका लाभ होता है तो हम लोग ऊपर से घटाते हैं। इतना आपको कब क्या है स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए। अब देखिए 450। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? सी पी इज इक्वल टू 100/75 हो जाएगा। 100 में से 25 गया, 75/450। अब देखिए 25 या 75, 25 चौका 100। अब 3 से 45 कटेगा, कितने बार में आएगा? 15 बार में। एक जीरो बचेगा, यहाँ उतर जाएगा। अब 15 चौके 60 ही, यानी स्टूडेंट ये कितना आ गया? सीपी हम लोग को 600, यानी जो आपका क्रय मूल्य है हमें 600 आ गया। यानी 450 रुपए का वस्तु खरीद कर 600 में बेचा है तो उसे 25% का हानि हुआ। अब स्टूडेंट इस 600 को वो कितने मतलब कह रहा है अब कितने में बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। अब देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे सीधा शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ से भाग दिए हैं तो कितना, यानी 150 रुपया हम लोग जब जोड़े हैं तो एक मतलब क्या हुआ है? 150 रुपया जोड़े तो हम लोग अपने सीपी पे पहुंचे हैं, यानी अपने जो आपका सीपी था कॉस्ट प्राइस तब पहुंचे हैं। 150 रुपया जोड़े हैं तो जब यानी 25% का हम लोग का लाभ जो है, यानी जो हानि हुआ था 25% का, हम वो कवर कर पाए हैं। यानी 600 में स्टूडेंट क्या करेंगे हम लोग? फिर 125 जोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे? फिर 25% आगे चले जाएंगे, यानी 25% का जो हमें लाभ निकालना है वो आ जाएगा कितना? 750। ये था स्टूडेंट ट्रिक। नहीं तो आप लोग फिर वही सूत्र रखकर निकालते। सीपी इक्वल टू 100 ऊपर जोड़ते तो आपका नीचे 0 0 कटता, फिर 750 आता। हम लोग डायरेक्ट निकाल लिए 750। यहाँ से देखिए आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? आपका 750 ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में, सॉरी स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर बी 750 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप इस क्वेश्चन में आप लोग का कोई डाउट नहीं बचा होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी देखिए क्या कर रहा है स्टूडेंट? यानी 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो हमें बताना है हम वो क्या होगा, वो कितने मूलधन, यानी मूलधन कितना होगा। यहाँ पे देखिए जो आपका रेट यानी दिया है दर 5%, समय जो आपका दिया है 3 महीना, यानी हम इसे महीने में दिया है वर्ष में बदलेंगे। वर्ष में क्या हो जाएगा? एक साल में कितना वर्ष, एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, यानी 3 एक 3 चौके 12, यानी 1/4 वर्ष आ जाएगा। 1/4 वर्ष आ गया, यानी टी का मान हम लोग कितना निकाले स्टूडेंट? 1/4 वर्ष। अब यहाँ पे देखिए एसआई कितना दिया, यानी साधारण ब्याज, इसे इंग्लिश में हम लोग एसआई शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी 25 रुपया दिया है। अब आप लोग को सूत्र पता होगा स्टूडेंट, मिश्र धन बोला है तो हम लोग मिश्र धन का सूत्र लिखेंगे। यहाँ पे देखिए आपका मूलधन है, सॉरी स्टूडेंट मूलधन का हम लोग सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग से मूलधन पूछा है, मूलधन इज इक्वल टू SI इंटू 100/R इंटू टी के। अब स्टूडेंट SI कितना दिया है आपका? SI आपको दिया है 25 रुपये, तो हम लोग 25 रुपया लिख लेंगे गुणे 100। और आपका रेट आपका 5%, समय आपका 1/4 दिया है तो 4 उठ के यहाँ से कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला आएगा। यहाँ से कटेगा 5 के नम 5, 5 5 25, 5 चौके 20, यानी आपको 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 जीरो उतर जाएगा, 20 हो गया, ये 2 जीरो उतार लेंगे, यानी 2000 रुपये। यानी स्टूडेंट आपका 2000 रुपये
निकल कर राइट ऑप्शन के रूप में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी 2000 रुपये आपका राइट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए कह रहा है दो संख्याओं के महत्तम समवर्तक तथा लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 8 और 48 है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है दूसरी संख्या क्या होगी। तो स्टूडेंट आप लोग के एक सूत्र बताया गया था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली यहाँ देखिए एलसीएम यहाँ पे 48 दिया तो हम लोग 48 लिख लेंगे, एचसीएफ आपका 8 है तो 8 लिख लेंगे। पहली संख्या 24 है गुणे दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, इस 24 को इसके नीचे लेकर चले जाएंगे, यानी 48 इंटू 8/24 के इज इक्वल टू किसके, दूसरी संख्या के। तो 24 से कलम 24 दूना 48, 8 दूना 16, यानी स्टूडेंट हमें दूसरी संख्या कितना मिल गया, हमें दूसरी संख्या स्टूडेंट 16 मिल गई। हम लोग ऑप्शन अपना चेक कर लेंगे, यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी 16 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोग का सारा डाउट 43 का खत्म हो गया। ये देखिए किस तरीके का बहुत ही अच्छा प्रश्न था। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। चलिए देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या करा, करा एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया है। कालीन की लंबाई कितनी होनी चाहिए, यानी कालीन की लंबाई क्या होगी। आपको पता है हम लोग निकाल लेंगे क्या, फर्श का क्षेत्रफल बराबर कालीन का क्षेत्रफल, यानी स्टूडेंट जितना फर्श होगा हम लोग उतने में ही कालीन बिछाएंगे, यानी जो फर्श का क्षेत्रफल और कालीन का क्षेत्रफल होगा दोनों बराबर होगा। तो आप लोग को जानते हैं क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 8 और 6 चौड़ाई 6 दिया है, तो कालीन का चौड़ाई कितना दिया है, 6 दिया है। तो हम लोग गुणे कालीन का लंबाई निकाल लेंगे। तो कालीन का लंबाई निकाल लेंगे तो कैसे निकाल लेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे, 1 दशमलव जो यहाँ पे 6 दिया इसको इसके नीचे लेके चले जाएंगे। अब इसको वहाँ पे नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 गुणे 6 बटे 1.6 इज इक्वल टू लंबाई के दशमलव कटेगा ऊपर 0 बढ़ेगा, 8 का नाम 8 दूना 16, 2 कटेगा 60 ही में, तो कितना आ जाएगा 30, यानी आपका लंबाई 30 मीटर आ गया। यहाँ से हम लोग ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आसानी से पा गए, आपका 30 राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। इसी तरफ चलते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। कह रहा है अंक 409 से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यानी सबसे छोटी संख्या बताना। स्टूडेंट हम लोग इसे आसानी से ऑप्शन से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 9 है, 9 है, आपको पता है 9 जो होता है अंकों में सबसे बड़ा होता है, तो यानी सी और डी आपका ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए आपका स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 940 दिया है, यहाँ पे सिर्फ कितना है 009 है, इसलिए आप देखिए आपका ए भी खत्म हो गया। जो आपका सबसे कम है 409 से सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या होगी, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 45 को इस तरीके से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से करेंगे, आ जाएगा। हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए 4.4% निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है। आप लोग इस क्वेश्चन को स्टूडेंट करने की कोशिश करिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब देखिए स्टूडेंट 4.4%, आपको पता है परसेंटेज हटाते हैं बटे 100 होता है, तो 4.4/100 आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये जो परसेंटेज दिया है ऑप्शन नंबर बी के 47 देखते हैं, हमारा 24 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं। आप लोग को स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग। 24 घंटे में, घंटा है तो मिनट में बदलेंगे, 60 से गुणा करेंगे। आपको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 60 मिनट 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, यानी 1 सेकेंड, यानी एक उसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे मिनट सेकेंड में, यानी घंटे से मिनट में करने के लिए 60 से गुणा, मिनट से सेकेंड में करने के लिए फिर 60 से गुणा। अब 6 का 3600 आ जाएगा, और 3600 गुणे 24 कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, यानी 8,60,400 राइट ऑप्शन आ जाएगा। हम लोग 48 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए वुड मास थ्योरम पे आधारित आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इस वाले पोर्शन को हम लोग उठाएंगे, ए वाला हिस्सा। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, 5 5 10 का एलसीएम स्टूडेंट आपका 10 निकल के आ जाएगा। अब इस 5 से 10 में भाग देंगे, 5 से 10 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा ये ऊपर का जो 3 दिया है यहाँ पे 3 में करा लेंगे, यानी 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 6 लिख लेंगे। फिर 5 में 10 से 10 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करा लेंगे 2 आ जाएगा।
10 से 10 में भाग देंगे 1 आ जाएगा, 1 का गुणा 3 में करा लेंगे 3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे गुणा है, गुणे के रूप में लिख देंगे 36/45 है, 36/45 लिख लेंगे। ये भाग का सिंबल है, इसे गुणे में बदल लेंगे। आपका कितना 5 ऊपर चला जाएगा, 16 नीचे चला आएगा। अब देखिए इसे हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपका 10 आ गया, 6 दू 8, 8 में से 3 या 5 इंटू। अब देखिए 5 का नाम 5, 5 45, 9 का नाम 9, 9 चौक 36। अब देखिए 4 का नाम 4, 4 चौक के 16, यानी 1/4 आ गया। 1/4 उधर से आ गया, हम लोग इधर से देखेंगे 5 का, यहाँ से 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यानी 1/8 आपका राइट ऑप्शन के रूप में निकल कर आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर 1/8 राइट ऑप्शन आ जाएगा। बहुत ही अच्छा और आसान प्रश्न था, आप लोग आसानी से कर जाते। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है जो स्टार है यहाँ पे बना, इसके जगह क्या हम लोग रखें कि 11 की विभाजिता का नियम का पालन करें। अब देखिए 11 का विभाजिता का नियम क्या होता है स्टूडेंट, आप लोग को पता होना चाहिए। 0 के बराबर होना चाहिए 0, या 11 से वो विभाजित होना चाहिए दोनों साइड का 11 से, या दोनों तरफ जो मान बराबर आना चाहिए, या इधर 1 आ रहा है तो इधर भी 1 होना चाहिए। यही सब 11 की विभाजिता का नियम कह रही हैं। अब देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका जो 5 है, एक एक संख्या अतरा कर 5 और स्टार, फिर 9, फिर 1, इन 4 का गुणा 1 में करा लेंगे। इन 4 का गुणा कराएंगे स्टूडेंट तो आपका 15 आएगा। यहाँ से देखिए मतलब जोड़ लेंगे, 5 स्टार जोड़ेंगे, 5 और 9 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, 14 एक 15 आ गया, यानी इधर 15 आ गया इज इक्वल टू। फिर इस 6 को जोड़ेंगे 8 में, आपका 8 6 कितना हो गया 14 हो गया। फिर 14 एक 15 और 15 ए वाला एक 16, यानी 16 हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक स्टार बचा है, अगर स्टार की जगह पे हम लोग एक रख देते हैं तो 15 एक 16 बराबर 16 के हो जाएगा। यानी स्टार के मान, अगर स्टार को हम एक माने हैं, एक मान के रखते हैं तो 11 के विभाजिता का नियम का पालन कर रहा है। यानी सी का मान, सी आपका राइट ऑप्शन आ जाएगा 1, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग 1 को रखेंगे तो आसानी से हमें मिल जा रहा है, 11 का विभाजिता चलते हैं मिल रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए कितनी आसानी से हम लोग करेंगे। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया गया है, कह रहा है सर्वनिष्ठ गुणज यानी एलसीएम। एलसीएम में देखिए क्या कर रहा है, कौन सा होगा सर्वनिष्ठ एलसीएम कौन सा होगा, यानी हमें एलसीएम पूछ रहा है स्टूडेंट। अब देखिए 6 दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है। सबसे बड़ी संख्या क्या है स्टूडेंट 15। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी, एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटी, तो सबसे बड़ी 15 है, 15 का डबल 30 हो जाएगा। अब इन तीनों को इसमें भाग देंगे, पूरी तरह से कट जाएगा तो इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग एलसीएम निकालेंगे। अगर आपको यह नहीं समझ में आएगा तो आप लोग इस तरीके से रख के निकाल सकते हैं। अगर 6 से भाग देंगे 6 5 30, 10 से भाग देंगे 10 3 30, 15 में भाग देंगे 15 दूना 30, यानी 30 इन तीनों से विभाजित है, यानी सर्वनिष्ठ गुणज है, यानी 30 आपका 30 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। कह रहा है 2 है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, आगे क्या आएगा। यहाँ पे देखिए सब अभाज्य संख्या है स्टूडेंट। 1 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आती है, 3 को नहीं रख के 5 रखा है। फिर 5 के बाद 7 आता है, 7 को नहीं रख के 11 रखा है। फिर 11 के बाद क्या आता है 13 आता है, 13 को नहीं रख के 17 रखा है। 17 के बाद स्टूडेंट क्या आता है आपका 22 आता है, 22 को नहीं रख के 29 रखा है, यानी क्या रखा है यहाँ पे स्टूडेंट 23 है। यहाँ पे देखिए 23 है, यानी 23 के बाद अभाज्य संख्या 29 आती है, 29 को नहीं रखकर किसको रखेंगे 31 को। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 51। पूरे अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से 8 बजे निकलती है, 8 बजे निकल गई। वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। आपको पता है समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है। दूरी कितना 180 किलोमीटर, चाल कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 का नाम 6 त्रिक 18, यानी 3 घंटा। और 8 बजे निकली है, 8 में 3 जोड़ देंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 8 में 3 जोड़ देंगे तो 11 आपका, यानी 11, यहाँ से आपका 11 बजे सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अच्छे से आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। जहाँ पे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा आप लोग वहीं पे कमेंट करके हमें बताएंगे सर इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम है। अगर स्टूडेंट आप लोग नवोदय विद्यालय 2023 को आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रैक्टिस सेट और आपका प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सॉल्व होते रहते हैं।
आप लोगों को इस चैनल पे 20 से प्लस मॉडल्स पेपर सॉल्व कराने की गारंटी मेरी है। 20 से ज़्यादा मॉडल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। आपका 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर अपलोड होगा, आपका 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। अब स्टूडेंट देखिए 35 को आप लोग 35 मान लीजिए सेट सॉल्व कर देते हैं तो आप लोग कल नवोदय विद्यालय का जो इंट्रेंस एग्जाम है आसानी से क्रैक हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या कह रहा है। एक विद्यालय की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों पर पुस्तक इस तरीके से दी गई हैं। गणित में सबसे ज़्यादा है, हिंदी में भी अच्छा है, इंग्लिश में भी अच्छा है, हिंदी में भी अच्छा है। और कह रहा है प्रयुक्त चित्रलेख को पढ़कर बताइए किस विषय में सबसे कम पुस्तकें। इतिहास में हमें सीधा दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। एक भी सेकंड नहीं लगेगा इस यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए 70 से 90 के बीच में आने वाली अभाज्य संख्या हमसे पूछ रहा है। 70 के बाद अभाज्य संख्या आपका आएगा 71, 72 कट जाएगा 73, 74 कट जाएगा 75 का 79 आ जाएगा। इसके बाद फिर आपका 81 के बाद 83 आएगा, फिर आपका 89 आ जाएगा। टोटल 5 संख्या स्टूडेंट इसके 70 से 90 के बीच में अभाज्य संख्या आएंगी। अभाज्य संख्या वो होती है जो किसी से ना कटे, खुद के पहाड़ा से कटती हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है। कह रहा है 20 पुस्तकों का मूल्य 200 है। हम लोग 20 पुस्तकों का मूल्य 200 के बराबर कर लिए। कह रहा है 200 पुस्तकों का मूल्य कितना होगा। अब हम सबसे पहले एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे। तो आप एक पुस्तक का मूल्य निकालेंगे 200 बटे किसके 20 के हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से 200 बटे 20 कर लिए। अब 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 एक का नाम 2 यानी 10 आ जाएगा। हम लोग एक पुस्तक का मूल्य कितना निकाल लिए 10 निकाल लिए। हमसे 200 पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है स्टूडेंट। 200 पुस्तक का मूल्य हमसे पूछा जा रहा है। 200 पुस्तक यानी 200 गुणे 10 के आपका टोटल कितना आ जाएगा 2000 के, यानी हमें 200 पुस्तकों का मूल्य 2000 होगा। आपका ऑप्शन नंबर एक राइट ऑप्शन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है। कह रहा है 14/2/7% को हम लोग किस अनुपात में लिखना है। कौन सा अनुपात इसके समतुल्य है। चलिए सुन इसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए आप लोग, फिर हम बताते हैं। अब देखिए सुन एक कैसे सॉल्व होगा। 1498 में 2 जोड़ देते हैं, आपको पता है 100 हो जाएगा। 100 बटे किसके 7% के। आप लोग को पता है परसेंटेज हटता है तो आपका बटे 100 हो जाता है, यानी 7 गुणे 100 के। 100 से 100 कैंसिल होगा, बटे 1 बटे किसके 7 के। अब एक संबंधी 7 आपका राइट ऑप्शन हो गया। एक संबंधी 7 आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। बहुत ही आसानी से स्टूडेंट हम लोग क्वेश्चन को क्या कर दिए सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए कह रहा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। आपको मीटर प्रति सेकंड से क्या होता है 5/18, क्योंकि मीटर से छोटा है। किलोमीटर प्रति घंटा यानी ये बड़ा है, 18/5 से गुणा करते हैं। बस क्वेश्चन सॉल्व। किसमें करा है 80 को किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी 80 गुणे 18/5 के। 5 से काटेंगे तो 5 का नाम 5, 3 बचा 5 छक्का 30, 16 गुणे 18 स्टूडेंट 16 गुणे 18, 16 गुणे 18 करेंगे तो कितना आ जाएगा 288 के। 288 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट ऑप्शन आ गया। आपका ऑप्शन नंबर बी 288 किलोमीटर प्रति घंटा राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। यहां से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। उस घन का आयत क्या कर रहा है। घन का आयत क्या होगा जिसकी भुजा 4 है। भुजा कितना है स्टूडेंट 4 है। आपको पता है आयत आयतन घन का आयतन बोला है ना। घन का आयतन क्या होता है आपको पता है स्टूडेंट। घन का आयतन होता है भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू होता है तो 4 का क्यू करेंगे 4 चौके 16 चौके 64, 64 घन सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए एक बाग में 756 पेड़ है। अब देखिए एक बाग में कितने पेड़ है 756 पेड़ है। यदि उसकी प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हो जितनी पंक्तियां हो तो पंक्तियों की संख्या बताइए। हम मान लेंगे माना पंक्ति x है। हम लोग मान लिए पंक्ति x है। अब पेड़ों की संख्या भी स्टूडेंट हम लोग मान लेते हैं पेड़ों की संख्या x है। हम लोग पेड़ों की संख्या भी x मान लिए। अब हम लोग क्या करेंगे x पंक्ति में पेड़ों की संख्या निकालेंगे। x पंक्ति में पेड़ों की संख्या x पंक्ति में पेड़ों की संख्या यानी पंक्ति x माने है और पेड़ों की संख्या x माने है।
यक्स इंटू यक्स किसके, यक्स स्क्वायर के। आपको पता है यक्स का मान कितना दिया है, ऊपर दिया है 756, 7056 दिया इस तरीके से। तो यक्स, तो आपको पता है यक्स स्क्वायर है, इस रूट में आ जाएगा। जो हम लोग इस यक्स को इसको हटाएंगे, यानी यक्स मान अंडर रूट में आ गया। अब आपको पता है किसका वर्ग है, 84 गुणे 84 हम लोग करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो यानी एक 84 निकल कर कहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, बाहर आ जाएगा, यानी आपका राइट ऑप्शन 84 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन के रूप में 84 आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, एक कार पहले कितने 25 किलोमीटर कितने में 45 मिनट में चलती है, शेष 69 किलोमीटर 75 मिनट में चलती है। तो कार की औसत गति हमें बताना है, तो पहले टोटल निकालेंगे। टोटल कितना किलोमीटर चली स्टूडेंट, हम पहले टोटल किलोमीटर निकालेंगे, फिर मिनट निकालेंगे, फिर क्या करेंगे उसमें डिवाइड कर देंगे, औसत में आपका राइट आ जाएगा। यहाँ से 104 किलोमीटर चला, कितने समय में चला, इस दोनों को जोड़ देंगे 120 मिनट, बोले तो 2 घंटे। कि कैसे 2 घंटे, 60 से भाग दे देंगे, 60 दूना 120, तो आपका 2 घंटा निकल कर आ जाएगा। औसत गति आपको पता है, औसत गति का सूत्र क्या होता है, औसत गति इज इक्वल टू टोटल दूरी बटे समय, भाग दे देंगे, आपका कितना आ गया 52 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ गया। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया स्टूडेंट, 52 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए स्टूडेंट, ये था आपका मैथ का टोटल 20 क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न रखे गए थे जो आपके नवोदय विद्यालय क्या है नवोदय इंट्रेंस एग्जाम 2023 में बन सकते थे। वो सभी प्रश्नों को आपको सॉल्व करा दिया है। आपके नवोदय इंट्रेंस एग्जाम में इस मॉडल पेपर से बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो आपका 20 मॉडल पेपर आएगा उस 20 मॉडल पेपर को आप लोग सॉल्व करिएगा। 10 प्रैक्टिस सेट आएगा, उस 10 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिएगा, और 5 प्रीवियस ईयर पेपर आएंगे उससे सॉल्व करिएगा। आपका कक्षा 6 का इंटेक्स एग्जाम आसानी से क्रैक हो जाएगा, आप लोग का एडमिशन हो जाएगा। अच्छे से पढ़िएगा, भविष्य बनाइएगा। चलिए स्टूडेंट, हम लोग हिंदी वाले प्रश्न पे चलते हैं। भाग 3 आ गया। हिंदी लैंग्वेज के प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 4 आर्टिकल 20 नंबर के पूछे जाते हैं हिंदी के। तो स्टूडेंट आप लोग तैयार हैं हिंदी के प्रश्न देखने के लिए? आपका जोश हाई होना चाहिए, एकदम बिल्कुल अपर लेवल का स्टूडेंट। चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए खंड 3 क्या है, हिंदी भाषा है। निर्देश दे दिया है, हम ऊपर बता भी दिए कैसे कैसे अनुच्छेद पढ़ते हैं। अनुच्छेद पढ़िए, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, आप लोग आसानी से आप लोग भी पढ़ सकते हैं। कह रहा है आज का विद्यार्थी भविष्य की सोच में कुछ अधिक लगा है। सही बात है स्टूडेंट, आप लोग भी अभी से पढ़ रहे हैं। आप लोग का नवोदय में अगर एडमिशन हो जाता है तो आप लोग का भविष्य उज्जवल हो जाएगा, यानी आप लोग आसानी से नौकरी पा जाएंगे। भविष्य कैसा होगा, वह भविष्य में क्या बनेगा, इस प्रश्न को सुलझाने में सोचिए। जरूरी नहीं कि भविष्य को वर्तमान पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की नींव बन सकती है। ये देखिए स्टूडेंट, वर्तमान ही भविष्य की नींव बन सकती है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। फिर कह रहा है अतः नींव को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है कि ध्यान, या ध्यान है स्टूडेंट आपका, ध्यान तो भविष्य का हो लेकिन ध्यान पहले वर्तमान का हो। अतः आपकी सफलता का मूल मंत्र यही हो सकता है कि आप एक स्वप्न लें, सोचे कि आपको क्या बनना है और क्या करना है, और स्वप्न के अनुसार कार्य करना प्रारंभ करिए। पहले स्टूडेंट आप लोग क्लास 6 में, यानी क्लास 6 में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब स्टूडेंट आप लोग आगे सोचिए, क्लास 9 के पास होने के बाद आप लोग कैसे पढ़ेंगे, साइंस से पढ़ेंगे, कॉमर्स से पढ़ेंगे, आप लोग अपनी सोचिए। फिर आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतर से बेहतर करिए। आप लोग पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, डिफेंस में जाना चाहते हैं, या डॉक्टरी की तैयारी करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, अपनी सोच को अभी से करिए और उस हिसाब से उच्च लक्ष्य में पढ़िए स्टूडेंट, आप लोग 100% सफल हो जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट आपका जो आर्टिकल रखा गया आपके भविष्य को मद्देनजर रखते हुए उसी तरीके से रखा गया है कि आपको कुछ मोटिवेशन मिले। आप लोग इस हिसाब से पढ़े कि आप लोग अपने माँ बाप का क्या करें, सपना, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सके। चलिए स्टूडेंट आगे देखिए क्या कर रहा है, वर्तमान नींव को मजबूत करें और वर्तमान रूपी नींव बनती रही तो भविष्य रूपी इमारत भी अवश्य बन जाएगी। इतनी मेहनत हो सके इतनी मेहनत हो सके उतनी मेहनत करें और निराशा को जीवन में स्थान ना दें। यह सोचते हुए समय खराब ना करें कि हे भगवान मेरा क्या होगा, मैं सफल भी हो पाऊंगा या नहीं। ऐसा करने से आपका समय नष्ट होगा, और जो समय नष्ट करता है समय उसे नष्ट कर देता है। बहुत ही अच्छा पंक्ति स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा आर्टिकल आप लोग के लिए लाया गया है। काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें आपको मोटिवेशन सुनने को मिले होंगे। देखिए
क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है, विद्यार्थी के वर्तमान को प्रभावित क्या करता है, विद्यार्थी के वर्तमान को क्या प्रभावित करता है स्टूडेंट। तो अगर हम कहें तो आपका ऑप्शन नंबर बी भविष्य का स्वप्न। बच्चे भविष्य के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आप लोग ज़्यादा ना सोचिएगा, आप लोग एक बार सोचिए और अच्छे से वहाँ तक पहुँचिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, भविष्य को वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए, भविष्य को वर्तमान पर हावी नहीं होने देना चाहिए। तो कह रहा है क्योंकि वर्तमान ही भविष्य की नींव है। हम लोग पीछे पढ़े हैं, वहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखिए इस तरीके से नींव को हम लोग इसमें एक बॉक्स में बंद कर दिए। आपका 62 का ए राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। आप लोगों को इसी तरीके से पढ़कर राइट ऑप्शन बताना है, आर्टिकल पढ़ के इसमें से छांटना है कौन सा राइट ऑप्शन आएगा। आई होप आप लोग आसानी से कर जाएंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, सफलता का मूल मंत्र क्या है। सफलता का मूल मंत्र क्या है स्टूडेंट, स्वप्न लेना, सोचना और उसके अनुसार कार्य करना। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 64 देखिए क्या कर रहा है, भविष्य रूपी इमारत कैसे बनती है। भविष्य रूपी इमारत स्टूडेंट कैसे बनती है, जब वर्तमान नींव मजबूत बनेगी। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आएगा। 65 देखिए, जो आपका समय नष्ट करते हैं, आपका समय कौन नष्ट करते हैं, उन पर सब लोग हंसते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है, समय उसे नष्ट कर देता है, समय उसका साथ नहीं देता है। तो आपका 65 का सी हो जाएगा, समय उसे नष्ट कर देता है। हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है समय उसे नष्ट कर देता है। चलिए स्टूडेंट, पहला आर्टिकल हम लोग पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट कर चुके। दूसरे आर्टिकल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा आर्टिकल देखते हैं। आप लोग का स्टूडेंट क्या ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, हम इसे थोड़ा ऐसा कर दे रहे हैं जो आपको भी दिखाई दे। इस तरीके से अब आपको दिखाई दे रहा होगा, आई होप आपको दिखाई दे। चलिए आर्टिकल दूसरा देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक थी सेठानी, यानी कोई दुकानदार है। जब उनके घर एक मेहमान आता है, आप लोग के घर भी कोई रिश्तेदार आता है, उनके भी घर एक रिश्तेदार हैं, उन्हें लगता है कि कोई आफत आ गई। अब देखिए स्टूडेंट क्या होता है, किसी के घर मेहमान आ जाए, 2-4 दिन रह जाए तो उन्हें आफत यानी उन्हें उबावला जैसे होने लगता है, तो उन लोग को भी होने लगा वैसे ही। एक बार उनके घर 2 मेहमान आए, सेठ को फिक्र हो गई। उसने सोचा कि ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि यह मेहमान यहाँ से चला जाए। बहुत सही, अच्छा सेठ था। सेठ ने घर के अंदर जाकर सेठानी से कहा, सुनो, जब मैं तुम पर चिल्लाऊं तो जवाब में तुम भी मुझ पर चिल्लाना। बहुत सही, सेठानी को तो आज मौका मिल गया सेठ को कूटने के लिए, वो भी हाँ में हाँ बोल दी। और जब मैं घर से बाहर भागू तुम भी बेलन लेकर मेरे पीछे भागना, वो भी मौके पे चौका मारेगी। चलिए स्टूडेंट आगे पढ़ते हैं। मेन मेहमान समझ जाएगा कि इस घर में झगड़ा है और वे वापस चले जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं, सेठ और सेठानी आपस में प्लान बना रहे हैं। सेठानी बोली, अच्छी बात है, वो तो बोलबो करेगी, रोज का भड़ास और निकाल लेगी सेठ पर। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। कुछ देर के बाद सेठ घर में बैठा बैठा सेठानी पर चिल्लाने लगा। जवाब में सेठानी भी चिल्लाई। सेठ घर से बाहर भागा, सेठानी बेलन लेकर सेठ के पीछे भागी। जैसे बोले हैं लोग वैसे ही कर रहे हैं। मेहमान सोचने लगे, लगता है यह सेठ लोभी है। इसमें क्या है, लोभी है यानी लालची है, इसलिए यह सारा नाटक कर रहा है। चलो हम पहली मंजिल पर चले और वहां पर जाकर सो जाएं। यह सो मानकर मेहमान चले गए होंगे। कुछ देर बाद सेठ और सेठानी दोनों घर लौटे। मेहमानों को ना देखकर सेठ बहुत खुश हुआ और बोला, अच्छा हुआ बला टली। क्या बोला, अच्छा हुआ बला टली। चलिए स्टूडेंट हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कर रहा है, सेठ कैसा था, लोभी था। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, हम लोग यहाँ पे मार्क करके इसलिए लिख दिए हैं, सेठ कैसा था, लोभी था। आपका पहला राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, सेठानी सेठ के पीछे बेलन लेकर क्यों भागी, गुस्से में भागी आ रही थी या मेहमानों को भगाने की तरकीब की थी। यस, मेहमानों को भगाने की तरकीब की थी। आपका ऑप्शन भी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट थोड़ा क्वेश्चन हम इसे इस तरीके से कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। अब सही है स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। सेठ और सेठानी दोनों घर लौटे, इस वाक्य में क्रिया क्या है, लौटे यानी स्टूडेंट क्या है, लौटे, लौटना ही क्रिया है। लौटेगा तो वो चलेगा, चलेगा तो क्रिया करेगा, लौटना ही क्रिया है। हम लोग क्या करते हैं, 69 देखते हैं। सेठ बोला, अच्छा हुआ बला टली। इस वाक्य में बला किसे कहा गया है, बला किसे, मेहमान को कहा गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए 70 क्या कर रहा है,
अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कह रहा है। दी गई कहानी में सबसे पहले क्या हुआ, मेहमान घर आया, मेहमान घर आया उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ऑप्शन में मेहमान घर आया आपका यही राइट ऑप्शन हो जाएगा। दो आर्टिकल आप लोग के अच्छे से क्लियर हो गए। हम लोग चलते हैं आर्टिकल 3 की तरफ। अब स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल 3 देखते हैं और आर्टिकल 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आर्टिकल 3 थोड़ा जूम कर ले ताकि आप लोगों को भी अच्छे से दिखे। देखिए आर्टिकल 3 को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही आप लोग भी पढ़कर अच्छे से पढ़िएगा, तभी आप लोग क्वेश्चन का आंसर मेरे जैसे तुरंत पा जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। कहा जाता है कि यूनानी के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात का मुख सौंदर्य विहीन था, यानी स्टूडेंट वो खूबसूरत नहीं थे, किंतु उनके विचारों में अत्यंत प्रबलता थी, अतः लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ घर बैठे थे, तभी एक ज्योतिषी वहां आया। वह सुकरात को जानता नहीं था। उसने सुकरात का चेहरा देखकर बताया कि तुम्हारे नथुनों की बनावट बता रही है कि तुम में क्रोध की भावना अत्यंत प्रबल है। यह सुनकर सुकरात के शिष्य नाराज होने लगे, किंतु सुकरात ने उन्हें रोक लिया। ज्योतिषी ने आगे बताया कि तुम्हारे सिर की आकृति तुम्हारी लालची होने का प्रमाण दे रही है। टुंडी की बनावट से तुम सनकी और ओठों से तुम देशद्रोही के लिए तत्पर प्रतीत होते हो। यह सुनकर सुकरात ने ज्योतिषी को पुरस्कार दिया। क्यों स्टूडेंट ज्योतिषी को पुरस्कार दिया सुकरात, हम आपको कहानी के थोड़ा आगे चलते हैं और बताते हैं। सुकरात के शिष्य ने इसका कारण पूछा तो सुकरात ने, अब आप जैसे आप हमारे शिष्य हो गए, अब आप हमसे इसका कारण पूछिए तो मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है, इसलिए उसने ऐसा किया, ये सारे सुदगुण मुझ में है, यानी क्या है, सुकरात में वो सब गुण थे, यानी जो जो ज्योतिषी बताया है वो गुण थे, किंतु ज्योतिषी मुझसे स्थित विवेक की शक्ति को ना देख सका, यानी उनके अंदर जो विवेक यानी जो उनकी मानसिकता की शक्ति थी उसे नहीं देख पाया, क्योंकि वो उनके शरीर की बनावट देखकर बताया था, जिसके कारण मैं इन सभी सद्गुणों को नियंत्रित में रहता हूँ। यानी वो जो उनके अंदर जो दुगुण भरे थे, यानी जो खराब गुण भरे थे, वो उस अपने अंदर समाहित करके अच्छे गुण को बाहर निकालते थे। हर इंसान को अपने भीतर स्थित विवेक को जागृत सदैव करना चाहिए, यानी आप लोगों को भी अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालना चाहिए, और जो आपके अंदर बुराई करने की है, दूसरों से लड़ाई करने की है, पढ़ाई ना करने की है, वो सब गुण को बाहर निकालना चाहिए। जो बुराई उराई करने वाले गुण है उसे अंदर दबाना चाहिए। अब आप पढ़ाई नहीं करते हैं उसे बाहर निकालना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। सुकरात किस देश का निवासी था, यूनान का था, आपका पहला ही ऑप्शन सही हो गया। 72 देखिए, शक्ति का पर्यायवाची क्या है, वश, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। हम लोग 73 देखते हैं। ज्योतिषी ने उनके नथुनों को देखकर क्या कहा, उनके नथुनों को देखकर ज्योतिषी ने स्टूडेंट क्या कहा था तुम में क्रोध की भावना अत्यंत प्रबल है, आपका पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग 74 देखते हैं। ज्योतिषी की बात सुनकर सुकरात ने उसके उसके साथ क्या किया, पुरस्कार दे दिया। स्टूडेंट आपका ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 75, सुकरात ने अपने शिष्य को अपने दुगुणों के बारे में क्या कहा, अपने दुगुणों के बारे में क्या कहा स्टूडेंट, तो उसने कहा था कि ज्योतिषी मुझसे स्थित विवेक की शक्ति को ना देख सका, यानी उनके अंदर जो स्थित विवेक की शक्ति थी उसे ना देख पाया, यही कहा था स्टूडेंट। इसे हम लोग थोड़ा सही कर ले रहे हैं ताकि जो आपका चौथा है हम लोग उसे आसानी से पढ़ सकें। चलिए स्टूडेंट अब इसको जूम करते हैं, हम लोग चौथे आर्टिकल पे आते हैं। हम लोग 3 आर्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट आर्टिकल है हिंदी का और आपका मॉडल पेपर का भी। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, जाहिर साहब से मिलने के लिए समय प्राप्त करने में देर नहीं लगती थी। एक बार मेरी एक सहेली ऑस्ट्रेलिया से, अब इस तरीके से कहानी पढ़कर 3 का जवाब दिए। अब आप लोगों को एक ट्रिक और बता सकते हैं डायरेक्ट जवाब देने का। देखिए कैसे, आप लोग मान लीजिए समय नहीं, आप लोग कहानी नहीं पढ़े, आप लोग पहले 76 क्वेश्चन नंबर पे आ गए। सहेली ने ऑस्ट्रेलिया में किसे गोद लिया, तो हम लोग यहाँ आते हैं और इसमें देखते हैं उसने क्या कहा। यहाँ पे देखिए, एक सहेली ऑस्ट्रेलिया में किसे भारत की यात्रा करने आई, यानी क्या, एक सहेली ऑस्ट्रेलिया से भारत यात्रा करने आई। अपने देश में भारतीय की शिक्षा के लिए धन एकत्र किया। एक भारतीय को उन्हें गोद लिया, किसे लिया, एक भारतीय को गोद में लिया। यहाँ पे देखिए किसे लिया, भारतीय बच्चे को, आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा, हमें मिल गया। फिर हम लोग 77 को देखते हैं। हम लोग इस तरीके से भी बच्चों क्या करते हैं, कर सकते हैं। 77 देखिए क्या कह रहा है,
जब बच्चे द्वारा गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा गया तो उन्होंने किस भाषा में हस्ताक्षर की। अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और देखते हैं गांधी जी कहाँ हैं। यहाँ पे देखिए गांधी जी हमें यहाँ पे मिल गए। गांधी जी यहाँ पे मिल गए। गांधी जी से ऑटोग्राफ मांगा तो उन्होंने हस्ताक्षर किसमें किए, उर्दू भाषा में किए। इससे स्टूडेंट हम लोग अपना समय भी बचा सकते हैं। उर्दू भाषा में किए, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। हम लोग 78 देखते हैं। रामलीला में रामचंद्र जी का तिलक किसने किया। अब देखिए रामलीला आप देख खोजेंगे हम लोग कहाँ है। रामलीला यहाँ पे मिल गया। अब कलर चेंज कर ले रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए रामलीला कहाँ है, यहाँ पे मिल गया। रामलीला में जनता ने उससे रामचंद्र जी का तिलक करने के लिए कहा। किससे कहा, जहांगीर साहब ने खुशी से तिलक कर दिया, यानी जहांगीर साहब से तिलक करने को कहा। यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जहांगीर साहब ने, ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। अब हम लोग 79 को देखते हैं। सहेली ऑस्ट्रेलिया में क्या काम करती थी। सहेली जो है ऑस्ट्रेलिया में क्या काम करती थी स्टूडेंट, हम लोग इसको खोजेंगे। भारत की शिक्षा के लिए पैसे एकत्र करती थी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए यहाँ पे पढ़े हैं, देखिए भारत की शिक्षा के लिए धन एकत्र करती थी। पहले ही हम लोग पढ़े थे, इसलिए हमें मिल गया। आपका ऑप्शन सी राइट ऑप्शन के रूप में आ जाएगा। 80 देखिए क्या करा, धर्म का विलोम क्या होगा, अधर्म। आपका सी राइट ऑप्शन के रूप में आ गया। ये था स्टूडेंट आपका जो मॉडल पेपर कराया जा रहा है। ये आपका टोटल मॉडल पेपर 80 प्रश्न का आता था, 100 नंबर का, जो आपका टोटल खत्म हो गया। आई होप आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग का कोई डाउट नहीं बचा होगा। तो स्टूडेंट अगर आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल पे, हर जगह आप लोग शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। अब स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।